नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। सवाल उठ रहा है कि क्या आपके हाथ से पंजाब फिसलता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई तस्वीरें आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है। आज जो कुछ भी पंजाब में हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। पुलिस थाने पर बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। आइए उन तस्वीरों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अजनाला, अमृतसर अजनाला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में धावा बोला गया पुलिस थाने पर। ये वो लोग हैं जो अमृतपाल सिंह के समर्थक हैं। वो अमृतपाल सिंह जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी को पूरी तरह से हवा देने के लिए जाना जाता है। वो अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए जाना जाता है, जो खालिस्तान का समर्थक बताया जाता है। ये वही लोग हैं जो उसी अमृतपाल सिंह के समर्थक हैं। दरअसल अमृतसर के अजनाला थाने पर पुलिस को खदेड़ती हुई ये भीड़, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं खुली तलवारें, लाठियों और हथियारों के साथ बेखौफ होते हुए थाने पर लगातार आक्रमण करते हुए ये हिंसक उपद्रवी नजर आए। मामला अमृतपाल सिंह के से जुड़े हुए एक समर्थक का है। कुछ दिन पहले एक छोटा सा बवाल हुआ था। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी को गिरफ्तार किया था और आज अमृतपाल सिंह अपने उसी सहयोगी को छुड़ाने के लिए अपनी हजारों के समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर पहुंचते हैं। लेकिन अजनाला थाने की तस्वीरें पहले जरा ये देखते रहिए, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पंजाब में पुलिस दरअसल ऐसे उपद्रवियों के आगे डिफेंसिव होती हुई नजर आई, इसलिए कमजोर पड़ती हुई नजर आई क्योंकि शासन प्रशासन लगातार, सरकार लगातार अमृतपाल सिंह को नहीं पकड़ रही थी। वो अमृतपाल सिंह जो लगातार खुली चुनौती दे रहा है, वो अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान की बात कर रहा है, जो देश के टुकड़े की बात कर रहा है, वो अमृतपाल सिंह जो साफ तौर पर देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन सरकार चुप बैठती है और आज सरकार की नाक के नीचे आम आदमी पार्टी की पुलिस किस तरह से बेदम नजर आई है। तलवारें लहराते हुए, लाठियां लहराते हुए, हथियार हाथ में लेकर हजारों की संख्या में अमृतपाल सिंह के समर्थक पुलिस को खदेड़ते हुए घुस जाते हैं अजनाला थाने में। इस पूरे हमले में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच इन्हीं तस्वीरों के साथ वो रिपोर्ट भी देख लीजिए जो स्पष्ट रूप से आज की कहानी के बाद ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब फिसलता जा रहा है। पंजाब के अजनाला में आज जमकर बवाल हुआ। दरअसल पंजाब में अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने आज थाने पर हमला बोल दिया। अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर उपद्रव और हुड़दंग देखने को मिला। हजारों की संख्या में अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने बंदूक और तलवार और लाठियां लेकर अमृतसर के अजनाला थाने पर धावा बोल दिया। उन्मादी भीड़ पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को तोड़कर थाने के अंदर घुस गई और पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये पूरी भीड़ अमृतपाल सिंह के बुलावे पर आई थी। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों से गुरुवार सुबह 11 बजे अजनाला पहुंचने के लिए कहा था। इसके बाद यहां भीड़ एकत्रित हो गई। माहौल की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस भी एक्टिव हुई और अमृतपाल के पहुंचने से पहले ही उसके समर्थकों को उठाना शुरू कर दिया। इससे माहौल और गर्मा गया। अब समझिए कि आखिर गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बरिंदर सिंह नाम के एक युवक ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने युवक को किडनैप करके उसे पूरी तरह से पीटा था। जिसके बाद अमृतसर के अजनाला थाने में अमृतपाल और उसके साथी तूफान सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इस केस में पुलिस ने तूफान सिंह को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख है, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक संगठन है। अमृतपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी देते हुए कहा था कि उनका हश्र भी इंदिरा गांधी की तरह होगा, लेकिन बुधवार को उसने इस पर यू टर्न लेते हुए कहा था कि अमित शाह उसे मरवाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दे रही हैं तस्वीरें, साफ तौर पर बता रही हैं कि पुलिस किस तरीके से बेदम होती हुई नजर आई है ऐसे उपद्रवियों के सामने। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाब में रहकर लगातार देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी हुई अब जो बातें हैं वो निरंतर फैलाने की कोशिश कर रहा है, देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा देने की कोशिश कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को लगातार धमकियां दे रहा है, तो ऐसे में सरकार ने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी थी? क्या ये मौन साधना ही आज की आई हुई तस्वीरों के पीछे एक आधार तैयार करती है? बड़े सवाल होंगे और आइए इन्हीं सवालों के साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास अतिथि पैनलिस्ट में जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाब से राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए पंजाब से ही जुड़ रहे हैं अमित तनेजा जी। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, सबसे पहले तो आपसे ही प्रश्न करूंगी, क्योंकि अभी हमने कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर सामने से आकर अपना पक्ष रखे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी रिएक्शन हमारे सामने नहीं देखने को मिले। आज की तस्वीरें वाकई हैरान करती है। मतलब सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में नंगी तलवारें, लाठियां, हथियार लेकर आप एक पुलिस पर धावा बोल देते हैं थाने पर। पुलिस पूरी तरह से बेदम नजर आती है, कमजोर नजर आती है, आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और इतना दबाव होता है कि अमृतपाल सिंह जिस अपने साथी को रिहा कराने की बात कर रहा था, उसकी रिहाई की भी बात अब शुरू हो चुकी है। मतलब कितनी लाचार हो चुकी है पुलिस। आज की तस्वीरें, पहला रिएक्शन आपका अमित जी? जी, मेरा इसमें ये पहला रिएक्शन है कि पंजाब की जो पुलिस है वो एक बहादुर पुलिस फोर्स है। उसने आतंकवाद का डट के मुकाबला किया है, लेकिन पंजाब में जो इस समय कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति ने पंजाब पुलिस के पांव में जो बेड़ियां डाल रखी हैं, जो उनको ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, उसका ही आज जो परिणाम हम सबको देखना पड़ रहा है। और ये जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, ये वाकई में ही चिंताजनक है। आज एक अपराधी को छुड़ाने के लिए थाने पे हमला किया गया, कल को किसी आतंकवादी को छुड़ाने के लिए किसी जेल में भी हमला किया जाएगा। तो ये पंजाब के आने वाले एक भयावह दिनों की एक पहली झलक है, ये पहला ट्रेलर है। अगर अभी भी पंजाब में केंद्र को दखल देना चाहिए और यहाँ पे पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि पंजाब आप अभी आपकी टाइमलाइन पे चल रहा था कि आपके हाथ से फिसलता पंजाब, ये आपके हाथ से फिसलता हुआ पंजाब नहीं है, ये आपके हाथ से फिसल गया पंजाब है। इस तरह की भयावह तस्वीर, इस तरह की अराजकता की तस्वीर मैं ये पूरे कह सकता हूं कि ऐसी पूरे भारत में आज तक नहीं देखी गई होगी, विदेश में नहीं देखी गई होगी। हाँ, ये तालिबान में जरूर ऐसा होता आया था। मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब को तालिबान बना दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार में, राजेंद्र जी आपके पास आते हुए, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि ऐसी तस्वीरें आम हो जाएंगी, लेकिन आज जो तस्वीरें आई इसकी उम्मीद फिलहाल तो नहीं की गई थी। हालांकि पिछले महीने भी मोहाली में मोहाली में एक थाने पर अटैक किया गया था, लेकिन इतनी संख्या में, और वो भी खुलेआम तलवारें लहराते हुए, लाठियां लहराते हुए, हाथों में हथियार लिए हुए घुसकर धमकी दे देना, पुलिस वालों को कुछ नहीं समझना, ये कितनी बड़ी चुनौती पंजाब के लिए? देखिए, ये काफी बड़ी चुनौती है। और जब भी ये आम आदमी आई ये राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो परिस्थितियों का सामना किया है, उनका ये कहना था कि बॉर्डर स्टेट है और ये आम आदमी पार्टी के बस की बात नहीं कि यहाँ कंट्रोल करना। ये बात तो थी। अब उस समय तो ये माना जा रहा था कि ये एक राजनीतिक चाल है और आलोचना के लिए कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह की घटनाओं की शुरुआत अब हो रही है, ये सरासर पंजाब को अराजकता और उग्रवाद की ओर मोड़ देने के संकेत है।
सवाल ये है कि उग्रवाद पंजाब में नियंत्रित हुआ, खत्म नहीं हुआ था। ये लगातार जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से भी इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं, इस आम आदमी पार्टी के शासन से पहले भी आते रहे कि उग्रवाद अभी समाप्त नहीं हुआ, और जब तक पाकिस्तान मौजूद है तब तक उग्रवाद समाप्त होने की संभावनाएं भी नहीं है। आशंकाएं बनी रहती है और चिंगारियां दबी हुई है, वो समय समय पर भड़कती रहती है और कुछ ना कुछ अपना दिखाती है। नहीं तो सवाल तो ये भी है ना राजेंद्र जी, उग्रवाद तो इसलिए नहीं समाप्त हुआ क्योंकि इसी उग्रवाद को तो चंद पॉलिटिकल पार्टीज अपना पॉलिटिकल टूल मानती हैं। मौन साधना रहती है ऐसी परिस्थितियों पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से एक मौन सपोर्ट भी दे दिया जाता है। पहले भी खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुई जो तस्वीरें पंजाब में लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार जो परिस्थिति है वो बहुत घातक होगी, तब भी देखिए सरकार की तरफ से बहुत कुछ नहीं किया गया और ना कहा गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मौन सपोर्ट होता है ये ऐसे उग्रवाद के लिए जिम्मेदार रहा शुरू से ही? तौर पर ये है कि मौन को तो यही माना जाता है कि आप सहमत हैं, तो सवाल ये है कि अब इनको कंट्रोल करके दिखाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सेंट्रल होम एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत संपर्क करना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि हम तो सीधे ये नहीं कहते कि ये कर दो और वो कर दो, लेकिन जो सुरक्षा एक्सपर्ट हैं और इस तरह के हालात को नियंत्रित करने की जिनको अनुभव है, उन सब ताकतों और वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिस्टम है उनका सपोर्ट लेके सबको नियंत्रित करना चाहिए। नहीं तो पंजाब का होगा क्या? पाकिस्तान तो पहले जो है डायरेक्ट वहां से आतंकवादी भेजता था और अब ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ हायर करके काम कर रहा है, और ड्रोन आते रहे, हथियार आते रहे, और जो है हेरोइन ड्रग्स आते रहे। जब हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, ये तो क्लियर है, यानी ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान को एक सेंटर चाहिए। कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद से कहा जा रहा है एक परिस्थिति बदली, वहां पर सैबोटाइज करने की कोशिश की गई टेररिज्म की, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है उन्होंने अब एक दूसरा स्टेट जो पहले भी टेररिज्म का एक हब रह चुका है पंजाब, उसको टारगेट करना शुरू किया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पूरी परिस्थिति है ये देश के लिए ही नहीं, देश की सरकारों के लिए, देश में जो तमाम राज्य हैं उनकी विपक्षी पार्टियों के लिए, संपूर्ण देश के लिए ये खतरा हो सकती है। मैं आप दोनों के साथ ये चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आइए फिर से जरा उन तस्वीरों को देख लीजिए कि आज किस तरीके से अमृतसर के अजनाला में हजारों की संख्या में तलवारें लहराते हुए, लाठियां लहराते हुए, हथियार लिए हुए ये उपद्रवी, ये हिंसक भीड़ एक थाने पर हमला बोलती है। अमृतपाल सिंह के समर्थक बताए जाते हैं ये वो लोग हैं, वो अमृतपाल सिंह जो वारिस पंजाब डे का चीफ है, वो संगठन जो निरंतर खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने का काम करता है, अमृतपाल सिंह जो लगातार देश विरोधी बयान देता है, देश के गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी तक दे चुका है। तभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं बीते, कुछ दिन पहले ही स्पष्ट रूप से अमृतपाल सिंह की तरफ से कहा गया था जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है बीते 1 साल से लगातार अमृतपाल इस पूरे इलाके में, ये जो दुआबा का इलाका है जहां पर अजनाला आ रहा है, उस पूरे इलाके में एक्टिव था। वो लगातार चुनौतियां खड़ा कर रहा था, वो लगातार बयान दे रहा था, और आज की तस्वीरें उसके बयान में जो दम था उसे दिखाती हुई नजर आती है। सवाल ये उठता है कि सरकार ने मौन साधना क्यों कर रखी थी? प्रशासन इतनी ज्यादा डिफेंसिव मोड में क्यों था? देखिए, खुद आप देखिए, हाथों में तलवार है, लाठियां हैं, पुलिस को खदेड़ देती है पूरी भी। पुलिस किस तरीके से मजबूत बैरिकेडिंग को कैसे, देखिए पहले तो आपने देखा कि पुलिस है वहां पर, कोशिश करी है, लेकिन जैसे ही ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हैं पुलिस भी मजबूर हो जाती है। इनके इस हौसले के आगे, इस शक्ति के आगे, इस उपद्रव और हिंसा के आगे पूरी तरह से पुलिस बेदम हो जाती है, वो बैकफुट पर चली जाती है। और इन सब के बीच ये ओपन चैलेंज देते हुए, पुलिस को चुनौती देते हुए थाने पर धावा बोलते हैं। आधे दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और इससे ऐसे में ये जो तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों को साथ लेते हुए मैं अमित जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जैसे मैंने अपने कमेंट में भी कहा कि एक वक्त था कि कश्मीर में टेररिज्म हब माना जाता था, लेकिन अब क्योंकि धारा 370 के बाद से डाइवर्जन चाहिए था, इसलिए पाकिस्तान ने पंजाब को पकड़ा और उसका जो रूट कॉज था, जिसको पूरी तरह से सैबोटाइज कर दिया गया था खालिस्तानी मूवमेंट को, उसे फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा इनका K2 सेक्टर है जो ISI के सपोर्ट के साथ पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा है,
ऐसी परिस्थिति में बार बार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति केवल एक स्टेट की नहीं है, ये पंजाब के अंदर लोकतंत्र को नहीं, देश के लोकतंत्र में पंजाब को बचाने की लड़ाई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल, दो बातों से बिल्कुल सहमत हूं। आपने जो भी मुद्दा उठाया कि ये जो अमृतपाल है काफी दिनों से सक्रिय था, तो ये सबको पता था ये पंजाब के इंटेलिजेंस का फेलियर है, पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी बड़ी भीड़ वहां जुटने क्यों दी गई। और हालांकि इन्होंने, मेरे को कुछ पता चला, कुछ जिलों में कुछ हल्का सा प्रयास किया अमृतपाल के लोगों को रोकने का, लेकिन ये सारे लोग अजनाला से नहीं है। अजनाला को सील किया जा सकता था, पुलिस को थोड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए थी। दूसरी बात आपने बताई धारा 370 की, आपने देखा होगा धारा 370 हटने के बाद काश्मीर के हालात एकदम से कैसे बदले हैं। जो वहां के अलगाववादी नेता थे कहते थे अगर धारा 370 को हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, एनएसए अजीत डोभाल जी ने अपनी कार्यकुशलता से 370 को हटाया। तो आप सब इसके गवाह बनेंगे, आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी कि 370 हटने के बाद खून की नदियां तो क्या, वहां पे एक पत्थर भी नहीं चला। तो लेकिन ये जो आप बात कर रहे थे पंजाब में अराजकता की, तो ये आम आदमी पार्टी शुरू से ही जब चुनावों में आई है तो इन्होंने अराजकता को हवा दी है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का किसी आतंकवादी की सजा याफ्ता आतंकवादी के घर पे आके रुकना हो, या गर्म ख्याली लोगों को बढ़ावा देना हो, मतलब ये तो ये बात कह रहा हूं कि ये हल्का सा जख्म था जो इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने इसको फल फूद करके एक नासूर की तरफ बनता हुआ जा रहा है। इसको अभी रोका जाना जरूरी है। इसके लिए पंजाब भाजपा बड़ी संजीदगी से, तो देखिए ये आपका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आप पॉलिटिकली बिल्कुल उन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन, वो सरकार में है और आप अगर वहां पर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि एक ऐसा शख्स जो आज से 1.5 साल पहले पंजाब में आता है, नहीं अमित जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक ऐसा शख्स जो 1.5 साल पहले पंजाब में आता है, उसके बाद वो एक एक्टिविटी शुरू करता है। वारिस पंजाब दे संगठन दीप सिद्धू ने जब अपनी बात नहीं कह पाया तो उसने एक संगठन बना लिया। उस संगठन को दीप सिद्धू के बाद एक्टिव रखना, उसको बूस्ट करना, ये अमृतपाल ऐसा तो नहीं है ना कि अभी जुमा पैदा हो गया। बीते 1.5 साल से उसकी एक्टिविटी वहां पर संदिग्ध थी, वो देश को चैलेंज कर रहा है, देश की सरकार को चैलेंज कर रहा है। तो क्यों नहीं उस पर्टिकुलर शख्स पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी इस पर क्यों नहीं एक्शन लेने के लिए सोचा, या इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? लावनी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो है हमेशा स्टेट का मैटर रहता है, और पंजाब में पिछले 1.5 साल से, नहीं मेरी बात आप सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट मैटर है, और अगर इसमें अब दखल देते हैं तो आपको अब याद होगा पीछे अमित शाह जी ने बयान दिया था, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, कि पंजाब पे केंद्र कड़ी निगाह रखे हुए है और किसी भी हालात में पंजाब का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आपने देखा होगा माननीय राज्यपाल ने पिछले दिनों बॉर्डर जो विलेजेस हैं वहां जाके लोगों से समस्याएं सुनी और देखा कि इसको कैसे जो नशे के खिलाफ लड़ा जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज में ऐसे लोगों को पनपने दिया जा रहा है। लेकिन आज जो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते, कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जो केंद्र की सरकार है, वो उस पंजाब के पूरे मसले पर निगाह रखे हुई है और इस पे कड़ा कार्रवाई आप देखेंगे। अभी आप मैं बात आपकी मान रही हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप लगातार इस पर नजर रखें, लेकिन मेरा सवाल स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं था। मेरा सवाल था कि एक व्यक्ति विशेष अगर देश के खिलाफ कोई आग उगल रहा है, वो देश के लिए अगर कोई परेशानी क्रिएट करने का एक जरिया बन रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि चर्चा आज बड़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि पंजाब में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। यहां पर सवाल पंजाब में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है कि लोकतंत्र में पंजाब बचेगा या नहीं, क्योंकि आज जिस तरीके से एक हिंसक
भीड़ ने, वो भीड़ जो खालिस्तानी समर्थक की समर्थक है, अगर वो थाने पर हमला कर देती है, पुलिस वाले उसके आगे बेदम नजर आते हैं, सरकार मौन रहती है, तो ये खुली चुनौती देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी है। तो पंजाब में क्या एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट, जिसको कहा जा रहा है कि हवा दे दी गई है, पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई वो हर किसी को परेशान कर रही है। आज शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए एक ऐसी भीड़, एक ऐसी हिंसक भीड़, एक ऐसी उपद्रवी भीड़ जो एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे व्यक्ति की समर्थक कही जा रही है जो खुद खालिस्तान का प्रो सपोर्टर है। एक बार फिर से उन तस्वीरों को जरा देख लेते हैं और देखिए वो तस्वीरें जो अमृतसर के अजनाला से आई। आज की ये तस्वीरें, खुली लहराती हुई तलवारें, लाठियां, पुलिस को पूरी तरह से खदेड़ती हुई ये हजारों की हिंसक भीड़, ये वो लोग हैं जो अमृतपाल सिंह के समर्थक हैं। हमारे वो दर्शक जो अभी अभी सुदर्शन न्यूज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज सुबह से ये तस्वीरें नहीं देखी थी, तो उनके लिए तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें हमारे देश के अंदर के ही महत्वपूर्ण राज्य पंजाब की है। पंजाब जहां पर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन आज की तस्वीरें देखने के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पंजाब में लोकतंत्र खतरे में है या खुद लोकतंत्र में पंजाब खतरे में होने वाला है, क्योंकि आज पुलिस बेदम नजर आई, आज सरकार के दम निकलती हुई नजर आई तस्वीरें, आज थाने पर धावा बोलती हुई, थाने में पुलिस वालों को खदेड़ती हुई ये भीड़ अमृतपाल सिंह के समर्थक जो अपने एक और साथी को की रिहाई के लिए अजनाला थाने पहुंचते हैं और तलवारें लहराते हुए, लाठियां लहराते हुए, हथियारों को के साथ, बड़े हुजूम के साथ, एक बड़े जन सैलाब के साथ यहां पर पहुंचते हैं और सीधे सीधे एक चैलेंज, एक चुनौती प्रशासन को कि आज अपनी बात, अपनी साथी को छुड़वाने के लिए अगर इतनी संख्या में खाली एकत्रित हो सकते हैं अगर ऐसे लोग, तो कल को अगर किसी ऐसे व्यक्ति को छुड़ाने की बात हो जो देश के लिए खतरा हो, जो देश के लिए अगर वो आतंकी है, तो क्या ऐसी ही भीड़ उस समय भी शासन प्रशासन को बेदम करती हुई नजर आएगी? ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप पंजाब की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने नजर रखी हुई है ऐसी तस्वीरों पर हो, या बीते दिनों हमने देखा कि थाने पर अटैक किया गया था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के निशाने पर पंजाब के कई थाने थे, ब्लास्ट हुआ, ड्रोन्स वहां पर हर बार कैच किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर ग्राउंड पर ऐसी एक ऐसा एक मॉब एकत्रित हो जाती है जो हिंसक है, जो हर परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को सैबोटाइज कर सकती है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। और वारिस पंजाब दे जो संगठन है वो किस तरीके से पंजाब के लिए नासूर बन गया है, थोड़ा विस्तार से बताइए राजेंद्र जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जिस तरह का गैदरिंग हुई, इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और थाने पर पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेल्यूर है कि पंजाब सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो जाते हैं। ये कोई इस तरह की मांग नहीं थी कि जो कोई लोकतांत्रिक मांग हो, कि कोई रियायतों की मांग हो, कोई कृषि से संबंधित मांग हो, कि कोई किसान संगठन इकट्ठे हो गए। जो इस तरह का जो एक कैदी को फ्री कराने के लिए थाने तक पहुंच रहे लोग, तो इंटेलिजेंस को अपना काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भगवंत मान सरकार को सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की जो फेल्यूर है उसके लिए एक्शन लेना चाहिए और अपने इंटेलिजेंस के बेड़े को मजबूत करना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस घटना को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनको एक्सप्लेनेशन को रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि आखिर में ये सब कैसे संभव है। और गवर्नर बैठे हुए, गवर्नर का भी रोल यहाँ से शुरू हो जाता है कि अगर पंजाब अराजकता की ओर बढ़ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। और बाकी तो वो अपने लेवल पर प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग बुला के होम मिनिस्टर के साथ कोई फैसला करना चाहिए कि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि पंजाब में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले भी बहुत टारगेटेड किलिंग होती थी, बड़ी मुश्किल से उनको कंट्रोल किया गया। फिर ड्रोन का जो है ड्रोन अटैक शुरू हो गए, हथियार आने लगे, ड्रग्स आने लगे। फिर इसके बाद इस तरह का उन्होंने जो है यही अपने मॉड्यूल बना दिए और वो इस तरह की
कार्रवाई और इस तरह की उग्रवादी गतिविधियां उन्होंने शुरू कर दी, तो इसमें नोटिस लेने की बहुत जरूरत है। इनिशियल स्टेज पर ही अगर नोटिस नहीं लिया गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनिशियल स्टेज पर ही। देखिए यहाँ पे अमित जी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इनिशियल स्टेज बहुत मायने रखती है। हम कहते हैं ना कि हम कैंसर का इलाज पैरासिटामोल से नहीं कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है उसी स्तर पर होना चाहिए। पीएफआई संगठन को लेकर आप देर आए दुरुस्त आए, हम बार बार कह रहे हैं, पीएफआई संगठन को बैन करने की जो मांग उठाई जा रही थी आपने उस पर काम किया, लेकिन थोड़ी देर हो गई थी। ये वारिस पंजाब दे जो संगठन है कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, देश विरोधी बयान देना, देश विरोधी गतिविधियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट देना, कनाडा से खालिस्तानी मूवमेंट अगर इंडिया को टारगेट करता है तो उसके लूप में इसका नाम आना, ये सब कुछ सामने है। तो फिर देर क्यों की जा रही है? क्या इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और बड़ा हो जाए उसके बाद फिर एक एक्शन लेंगे? मैं आपकी बात से दो बातों से सहमत नहीं हूं कि इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज नहीं है, ये सेकंड स्टेज है। कैंसर का आपने उदाहरण दिया, ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज नहीं, ये कैंसर तब तो फिर ये चुनौती और बड़ी हो जाती है अमित जी। अगर आप इसे सेकंड स्टेज मानते हैं तब तो फिर ये और बड़ी चुनौती हो गई। मैं मेरे को बात खत्म करने दीजिए जी। एक तो पहले ये वारिस पंजाब ने नहीं, वायरस पंजाब में है, वायरस आ गया पंजाब में, और पिछले 1 साल से इस वायरस को खूब खाना पीना मिला है और ये वायरस फल फूल गया है। आप देखिए, पहले पंजाब में कभी आपने सुना था, कई दूर दराज सुनते थे टारगेट किलिंग्स, एक्सटॉर्शन मनी के लिए आदमियों को मारा जा रहा है। आप रोज ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, तो मतलब ये फर्स्ट फेज, फिर वही पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वायरस आ गया है, वायरस को खूब खाना पीना दिया गया, आप आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी को आप टारगेट करिए, खूब टारगेट करिए। मेरा सवाल आपसे है कि आपने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट वारिस पंजाब दे अगर ऐसा संगठन जो बार बार आप भी कह रहे हैं ना सेकंड स्टेज पर है, तो आप लोग पहले क्यों नहीं कुछ इस पर एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया गया? समझिए लावनी जी, मैं आम आदमी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब सरकार को टारगेट कर रहा हूं। पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए आप उन दोनों को क्लब करके मत जोड़िए। मैं इस समय पॉलिटिकल तो आप पंजाब सरकार को भी टारगेट कीजिए। मेरा सवाल आपसे है सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्यों नहीं अभी तक पंजाब इस संगठन को लेकर क्या कोई स्क्रूटनी की गई अभी तक? क्या कोई स्क्रूटनी की गई? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, संघीय ढांचे का एक मतलब होता है, उसमें स्टेट के जो ऊपर देखने के लिए केंद्र सरकार ने गवर्नर साहब को लगाया, जैसे भी राजेंद्र जी भी बोल रहे थे। तो गवर्नर साहब अभी घूम घूम के अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंटर्स को भेज रहे हैं। कई मामलों में आपको मैं बता रहा हूँ, संविधान की धज्जियां उड़ा, 1 मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। अभी पिछले दिनों कुछ गवर्नर साहब ने कुछ अपनी चिंताएं रखते हुए एक पत्र मुख्यमंत्री साहब को जारी किया था। जब शपथ लेनी थी, जब ये विपक्ष में थे, तो तब तो आम आदमी पार्टी वाले मेमोरेंडम लेके गवर्नर साहब के पास जाते थे, गवर्नर साहब ऐसे कीजिए। जब इनको शपथ लेनी थी तब भी गवर्नर साहब के पास गए। अब गवर्नर साहब ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 3-4 सवाल इनसे पत्र लिख के उठाए, तो इनका क्या कहना था कि हम गवर्नर साहब को जवाबदेह नहीं है, ये बिल्कुल अराजक है कि हम पंजाब की 3 करोड़ जनता को जवाबदेह हैं, जो कि बिल्कुल एक अराजकता से भरा हुआ जवाब था। देखिए ये बिल्कुल देखिए, इतना तो स्पष्ट हो रहा है ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार के नाक के नीचे ये अगर फल फूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से खाद पानी वहां से आ रहा है। हम भी आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ लाना चाहते थे, हम पूछना चाहते थे उनसे, वो सामने नहीं आए क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल तीखे होंगे और शायद उनके जवाब देते उनको नहीं बनेगा। लेकिन मेरा प्रश्न फिर वहीं अटका हुआ है कि आप संघीय ढांचे की बार बार बात करते हैं, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि अगर देश में खतरा पनप रहा है और अगर किसी राज्य में यह खतरा इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो देश के लिए नासूर बन जाए, तो वहां पर सीधे सीधे केंद्र सरकार को इंटरवीन कर लेना चाहिए। ये पत्र लेखन, ये पूरी जो प्रोसीजर होता है, ये इतना लंबा होता है कि उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा इस प्रोसीजर को थोड़ा सा डायरेक्ट हिट करने की जरूरत है। मेरे पास समय की कुछ सीमाएं हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आज जिस संजीदगी के साथ आपने बात कही और राजेंद्र जी ने बात कही, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान जरूर लेगी और आम आदमी पार्टी अगर समझती है कि पंजाब में वाकई लोकतंत्र में पंजाब बचा रहे, तो वो भी इस मसले को संजीदगी के साथ लेते हुए जरूर इस पर एक एक्शन लेगी। उम्मीद यही है। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।